Dear student, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you in this online session of Programming in C. This is the practical session with subject code 4 times 2, 6, 2226. Today we will see practical number 1, C programs using constant, variables and arithmetic expression. In previous video, we have learned about how to execute first C program. Today, we will learn about practical number 1, C programs using constants, variables, arithmetic expressions. Practical outcomes. After watching this video, we will be write, compile, execute simple C program using Turbo C compiler and basic data types. Write C program फॉर इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब ये वीडियो देखने के बाद हम सी प्रोग्राम टर्बो सी कंपाइलर में लिख सकेंगे, उसके साथ कंपाइल कर सकेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे विथ बेसिक डेटा टाइप्स के साथ. देन सेकेंड प्रैक्टिकल आउटकम है राइट सी प्रोग्राम फॉर इवेल्युएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने के लिए सी प्रोग्राम लिख सकेंगे. प्रैक्टिकल स्किल्स, ये वीडियो देखने के बाद हमें ये प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होगी. राइट एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट, डेवलप अ सी प्रोग्राम यूजिंग वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, मतलब हम एल्गोरिथम लिख सकेंगे, हम फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकेंगे, हम वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का यूज करके सी प्रोग्राम डेवलप कर सकेंगे. कंपाइल टर्बो सी द प्रोग्राम, टर्बो सी के थ्रू, कंपाइलर के थ्रू हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकेंगे, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकेंगे और उसको डिबग भी कर सकेंगे, मतलब एरर्स निकालने की एबिलिटी हमें आएंगी. कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स, यह प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सीओ फुलफिल होता है. कोर्स आउटकम, डेवलप फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली, राइट सिंपल सी प्रोग्राम यूजिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. और प्रोग्राम आउटकम्स 1 and 4 फुलफिल होते हैं. बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज एंड इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग, मतलब बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज हमें मिलेगा, मतलब डिसिप्लिन नॉलेज मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज या बेसिक नॉलेज मिलेगा. इंजीनियरिंग टूल्स इसलिए कि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं. प्रीरिक्विजिट, इसके लिए हमें कंप्यूटर लिटरेसी की जरूरत है. प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, फर्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा सी प्रोग्राम यूजिंग कांस्टेंट, वेरिएबल, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? वेरिएबल्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. टू अंडरस्टैंड प्रोसीजर फॉर राइटिंग, कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद है कि हमें प्रोग्राम को लिखते आना चाहिए, कंपाइल करते आना चाहिए और एग्जीक्यूट करते आना चाहिए. टू राइट सी प्रोग्राम यूजिंग कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, मतलब कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस यूज करके हमें सी प्रोग्राम लिखते आना चाहिए. सो ये हमारा थियरी क्लास में हुआ है. जस्ट वी हैव टू टेक रिव्यू. वेरिएबल किसे बोलते हैं? जैसे ये इंटीजर एज इक्वल टू 20 है, तो ये एज इज योर वेरिएबल नेम, ये डेटा टाइप है और ये वैल्यू है. और इस तरीके से वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं. कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं? न्यूमेरिक, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, ये सब भी हमने थियरी में डिटेल में पढ़ा है. कॉन्स्टेंट्स को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉन्स्टेंट, इंटीजर, वेरिएबल इज इक्वल टू 5. देन व्हाट इज एक्सप्रेशन? ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन जो होता है उससे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. दिस इज ये ऑपरेंड, ए और बी क्या है? ऑपरेंड है, और ये प्लस माइनस क्या है? ऑपरेटर है. ओके, सो इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. नाउ सी टोकन, ये प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सी टोकन भी पता होना चाहिए. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ और टेक्स्ट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट. सी टोकन्स कौन से है? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल्स. यहाँ उसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. ओके, नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन. ईच वेरिएबल इन सी हैज स्पेसिफिक टाइप विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल्स मेमोरी. इस तरीके से वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट कांस्टेंट. कांस्टेंट यानी फिक्स्ड वैल्यू जो चेंज नहीं होती है थ्रू आउट प्रोग्राम. द फिक्स्ड वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको लिटरल्स भी हम बोलते हैं. कांस्टेंट फ्लोटिंग कांस्टेंट होता है, कैरेक्टर्स कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है. इतने प्रकार के कांस्टेंट्स है यहाँ दिखे हैं. कांस्टेंट ये कीवर्ड है, ये डेटा टाइप है, फिर ये वेरिएबल है, इक्वल टू 5. इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट है
एक्सप्रेशन क्या है? इट इज अ फॉर्मूला इन विच ऑपरेंड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द यूज ऑफ ऑपरेटर टू कंप्यूट अ वैल्यू। मतलब ऑपरेंड और ये ए और बी ऑपरेंड है, ए बी सी ऑपरेंड है, और ये प्लस माइनस और ये जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। सो ऑपरेंड और ऑपरेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। देन डेटा टाइप्स, देयर आर 4 डेटा टाइप, यानी किस प्रकार की इंफॉर्मेशन, किस प्रकार का डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसे हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल कैन स्टोर। देन सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द 4 बेसिक डेटा टाइप, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। इसके साइजेस भी आपने थियोरी क्लास में पढ़े हुए हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी पता है, जो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वो डिफाइन करने के लिए, उसकी स्पेस रिजर्व करने के लिए। कैरेक्टर के लिए %C, इंटीजर के लिए %D, फ्लोट %F, लॉन्ग ID एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए %S। ये यहाँ दिए हुए हैं फॉर्मेट स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये भी आपका थियोरी क्लास में कवर हुआ है, जस्ट इट इज रिव्यू कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए हम पहले एल्गोरिथम लिखना पड़ता है, देन फ्लो चार्ट लिखना पड़ता है। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और ऑफ अ वर्क फ्लो और प्रोसेस। तो फ्लो चार्ट के जो वेरियस सिंबल्स है उसके थ्रू हम ये फ्लो चार्ट डिफाइन करते हैं। स्टार्ट सिंबल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, देन डिसीजन, डायमंड शेप बॉक्स, एंड सिंबल। So these are the symbol. Flow line, these are the symbols with which we can define flow chart. And algorithm का मतलब होता है sequence of steps written in a English like language, step wise, start से step होता है और stop से end होता है। ओके, तो ये हमने addition of 2 numbers के लिए एक ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट, व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? प्रिंटफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, स्कैनफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमें यूज करना है, हमने कौन सा इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफाइन करते हैं। अब हमारा पहला जो प्रोग्राम है उसमें हमने कांस्टेंट और वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके ये जो प्रोग्राम बना है, तो पहला है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर नंबर्स। 2 इंटीजर नंबर को हमें ऐड करना है और उसको सम में उसकी सम प्रिंट करना है। ओके, तो ये प्रोग्राम हमने कैसे लिखा? हमेशा प्रोग्राम हम कहाँ से लिखते हैं? #include stdio.h से, #include conio.h, these are the प्री प्रोसेसर फाइल, include फाइल, ये हमारी लाइब्रेरी फाइल्स है, हेडर फाइल्स। इसमें जैसे यहाँ पे हमने जो CLR SCR लिखा हुआ है, गेट CH लिखा है, ये conio डॉट में मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट स्टोर रहते हैं, और प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट का जो फंक्शन है वो stdio डॉट में रहता है। अगर हम ये नहीं लिखते हैं, ये हेडर फाइल अगर हम नहीं लिखेंगे तो इसमें एरर आएगा। इसलिए अगर प्रिंटफ स्कैनफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो stdio.h हमें लिखना ही है, और CLR SCR लिख रहे हैं, गेट CH लिख रहे हैं तो कंसोल इनपुट आउटपुट हमें लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे लॉजिक लिखना है कि अगर हमें एडिशन करना है तो हमें 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, 2 वैल्यूज लेने पड़ेंगे, 2 नंबर लेने पड़ेंगे, और उसको ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। तो इसलिए हमने num1 num2 नाम के 2 वेरिएबल्स लिए हैं। उसको इंटीजर टाइप, मतलब ये होल नंबर ले रहे हैं हम, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप लिया हमने। देन CLR SCR से हमने स्क्रीन क्लियर करी, एंटर द नंबर मैसेज दिया, प्रिंटफ से हम मैसेज देते हैं, डबल कोट में उसे लिखा है, /n से हम न्यू लाइन में एंटर करते हैं, सेमीकोलन है, सी प्रोग्राम में सेमीकोलन होना जरूरी है। स्कैनअप से हम उसकी वैल्यू, उसका लोकेशन डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से दोनों नंबर एंटर करने के लिए हमने मैसेज दिया, फिर उसके लिए लोकेशन डिसाइन किया, फिर हमने वो वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद दोनों को ऐड किया, सम ये तीसरे वेरिएबल में स्टोर किया, और अभी सम में जो वैल्यू है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं, और इसका आउटपुट जो है वो एंटर द नंबर, हमने पहला नंबर एंटर किया 5, दूसरा नंबर एंटर किया 6, तो एडिशन आ रही है 11। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। इसके लिए दूसरा प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है, जिसके लॉजिक्स यहाँ दिए हैं, हम बाद में उसको रन करके देखते हैं। तो फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब हम ये एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करते हैं तो हमें 2 चीजें को ध्यान रखना पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है और एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दिया है 4/3 πr², और यहाँ पे उसका सरफेस एरिया दिया है 4 πr²। ओके, तो इस तरीके से पाई की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, हम कैपिटल PI बोल के भी उसको मेंशन कर सकते हैं, 3.14 वो फिक्स्ड वैल्यू है, और इस तरीके से ये पाई की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और ये फॉर्मूला को या इस प्रकार से सी स्टेटमेंट में लिख के वो हम फॉलो करेंगे।
नेक्स्ट लॉजिक दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका प्रोग्राम यहाँ पे हमने मेंशन किया है स्टेप बाय स्टेप। देन नेक्स्ट इज स्वैपिंग द नंबर। स्वैपिंग का लॉजिक कैसे होता है कि हमें एक जैसे नंबर 1 में जो डेटा स्टोर किया है वो नंबर 2 में जो डेटा किया है, तो नंबर 1 का डेटा नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 में और नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 में इंटरचेंज करना है, हमें एक्सचेंज करना है, उसे बोलते हैं हम स्वैपिंग। तो उसके लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं और नंबर 1 के कंटेंट्स टेम्पररी वेरिएबल में मूव करेंगे, तो नंबर 1 खाली हो गया। अभी नंबर 2 के कंटेंट्स नंबर 1 में मूव करेंगे, तो अभी नंबर 2 खाली हो गया। तो टेम्पररी लोकेशन में जो हमने नंबर 1 के कंटेंट्स लिए थे वो अभी हम नंबर 2 में डालेंगे। इस तरीके से नंबर 1 का नंबर 2 में हम एक्सचेंज करेंगे और उसको बोलते हैं स्वैपिंग टेक्निक्स। ओके, नेक्स्ट, तो इसका प्रोग्राम भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। अभी लेट अस एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये स्टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे, टर्बो सी को हम क्लिक करेंगे। किस तरीके से हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है चलो देखते हैं। टर्बो सी स्टार्ट किया हमने। हाँ, अभी देखो एक्सचेंज का प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी ओपन किया है। फाइल में जाके उसको ओपन करते हैं, ऑलरेडी ओपन है। एक्सचेंज मतलब स्वैपिंग टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ है। जो प्रोग्राम वहां पे लिखा है वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे है। टेम्पररी लोकेशन लेके उसको हमने स्टोर किया है, वैल्यू को एंटर किया है, उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करी है, देन उसके बाद उसको प्रिंट किया है। ओके, नीचे इसका और प्रोग्राम है। देन अभी हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया हमने, नो एरर। अभी इसको रन करते हैं। रन करके इसका आंसर लेते हैं। देखिए नंबर 1 की वैल्यू, उसका आंसर हम डालते हैं 5 सपोज, तो नंबर 2 की वैल्यू डालते हैं हम 4। ओके, 2 की वैल्यू 5 की वैल्यू डाली और 4 की डाली। वैल्यू देखो चेंज हो जाएंगी। पहले नंबर 1 में 4 और नंबर 2 में 5 आया, इसलिए हमारा एक्सचेंज टेक्निक वर्क हुआ। नेक्स्ट, अभी दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम फटाफट प्रोग्राम्स को रन कैसे होते हैं वो देख रहे हैं। क्लोज ऑल किए, हमने दूसरा प्रोग्राम ओपन करना है। दूसरा एडिशन का प्रोग्राम है। देखो एडिशन नाम का जो प्रोग्राम, उसमें हम कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखते हैं। ये एडिशन का प्रोग्राम है, उसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद 0 एरर्स आते हैं। फिर इसको हम रन करेंगे। रन करने के बाद 0 एरर आए, उसकी वैल्यू डाली हमने 5, सेकंड की वैल्यू डाली 6, एंटर किया, सेकंड की वैल्यू डाली 7। अभी हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 12। ओके, सो इस तरह एडिशन भी हो गया। अब हमें स्पीयर का प्रोग्राम रन करना है, तो इसलिए हम स्पीयर के प्रोग्राम में जाएंगे। इस तरीके से रन होता है। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो लिखा है वही प्रोग्राम है, तो इसलिए हमें ओपन करेंगे उसको। वॉल्यूम नाम से प्रोग्राम है, VOLUME वॉल्यूम.c। एंटर किया, वॉल्यूम का प्रोग्राम आया। अल्टर F करते, उसको कंपाइल करते हैं। एंटर किया, फिर से अल्टर F करते, उसको रन करते हैं। ओके, अभी वॉल्यूम रेडियस पूछ रहा, वो 5 रेडियस दिया हमने। देखो उसका वो कैलकुलेशन हुआ। इस तरीके से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके उसके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और लॉजिक भी उसके साथ वहां दिए हुए, सो यू कैन चेक इट।